मेरा नाम शिवानी है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 3 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार, मेरे दोस्त मेरे लिए नाराज़ थे कि मैं अपने लिए नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोग के साथ डेट पर गई, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे ओल्ड हस्बैंड की तरह नहीं दिखे। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पहला पति मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 3 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक जगह पे काम भी करते थे। कॉलेज और व्यस्त ज़िंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे कपड़े दिलवाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई बेगम की तरह थी, क्योंकि वो मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और जल्द ही हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो वैसा पति ही बना रहा जैसी मैं कल्पना की थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसने मेरा ख्याल रखा। कपल शादी में बुरी यादों के साथ अच्छे पल भी होते हैं। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। हमारी शादी में ही निर्णायक होती थी और वो कुछ नहीं बोलता था। मैं हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थी रवैये के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसके लिए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरे पति मेरे पास वापस आएगा, लेकिन 3 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल नहीं किया। और इस वक्त तक मैं भी ये समझ चुकी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले ही मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत बुरी थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पर मुझे अपने पति की याद आई। वो कितना मृदुभाषी था, कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे। तभी एक शख्स ने सामने से कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पेपर पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो मैं चौंक गई। वो मेरे पति था, जो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 3 साल के बाद उसे अपने सामने बैठे देखकर मैं बस इतना चाहती थी कि उसके हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं। जब मुझे लगा कि वो पार्टी में अकेला आया है तो मेरा दिल उम्मीदें से जगने लगी। क्या वो अब तक सिंगल है? क्या हमारे दोबारा मिलने के कोई चांस है? लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गया, जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतजार कर रही थी, और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की, और जब वो जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।